हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों पर हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर। और इसी सीरीज़ में अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट के कौन कौन से काम होते हैं मेनली। तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोगों ने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखा था, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शंस होते हैं, मेनली 5 फंक्शंस होते हैं, जिससे हमारा जो मैनेजमेंट होता है उसके जो भी काम होते हैं वो अच्छी तरीके से, सही तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हमारी आज की जो बारी है वो है कि जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि हम लोग प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे और इसके बाद में नेचर ऑफ प्लानिंग को भी समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्लानिंग क्या होती है और उससे रिलेटेड नेचर, डिफाइन इट्स नेचर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। तो देखते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को सेपरेट वीडियोज़ में करना है। तो अभी चलो देखते हैं कि नेचर ऑफ प्लानिंग होता क्या है, मतलब डिफिनेशन क्या है प्लानिंग की। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लानिंग होती है इट इज़ अ बिगनिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको प्लानिंग ही करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी अगर आपको कहीं पर भी जाना है, सपोज़ कहीं आप लेट्स सपोज़ कि कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है, ट्रैवल पे जा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको जाने से पहले आपको प्लानिंग करनी होगी ना। प्लानिंग करने के लिए हमको कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन कौन सी चीज़ें हमको रख सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा प्लानिंग के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ होगी तो आप उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, प्लानिंग से करोगे। आप मैनेजर मस्ट प्लान बिफोर ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट और कंट्रोल। इन सारी चीज़ों को करने से पहले सबसे पहले जो एक मैनेजर होना चाहिए उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका काम होना चाहिए प्लान करने का। ठीक है, उसके बाद में फिर इट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस which requires a manager to think before acting। ये एक तरीके का क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, और जो कि एक मैनेजर को क्या करता है, इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि थिंक, मतलब पहले सोचो उसके बाद में एक्ट करो। ठीक है, सो इट इज़ बाय प्लानिंग दैट मैनेजर्स डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन। ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है, जब भी डेफिनेशन पूछी जाए तो इस लाइन को जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इट इज़ बाय प्लानिंग दैट मैनेजर्स डिसाइड्स। ये एक प्लानिंग ही होती है जिससे कि जो मैनेजर्स होते हैं दे डिसाइड्स कि व्हाट इज़ टू बी डन, when it to be done, यहाँ पर एक गैप है। ठीक है, what is to be done, when is it is to be done, how is to be done and who is to be done। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इसको कौन करेगा, क्या होना है, ठीक है, कब होना है, कैसे होना है और किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको जो भी प्लानिंग होती है उसकी आपकी एक बहुत ही बेहतरीन डिफिनीशन इसी से बन सकती है। तो ये आपको जरूर लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो उसके बाद में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आता है। प्लानिंग आपने कर ली, आपने डिसीजन मेकिंग, अब प्लानिंग तो आपका दिमाग जो है वो तो घूम सकता है ना, कहीं पर भी जा सकता है, वो तो फ्री है कहीं भी जाने के लिए, बट आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। आप हो सकता है एट अ सेम टाइम आप कंफ्यूज भी हो जाओ कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या फिर इस डायरेक्शन में जाना है, बट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। ठीक है, डिसीजन लेने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है प्लानिंग का। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था दो, कि जो भी फॉर एन एग्जांपल जो भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या चीज़ को डिसाइड करते हैं, वो यही चीज़ को डिसाइड करते हैं ना कि हमको अपनी कंपनी के अंदर ही सारे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, फिर कुछ पार्ट्स को हमको बाहर से भी मंगा लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज कि अगर हमको अपने घर पे बर्गर बनाना है तो हमको ये चीज़ डिसाइड करना होता है ना कि बर्गर का जो भी बन होता है उसको हम घर पे ही तैयार करें या फिर हम उसको क्या करें, बाहर से मंगाएं। ठीक है, तो ये चीज़ जो होता है ये हमको हम अपने मन से डिसीजन मेकिंग लेते हैं ना, तो ये क्या है कि शैल वी मैन्युफैक्चर। उसी तरीके से जो भी कंपनी का जो भी मैनेजर है वो तो उसको तो पार्ट्स बनाने ही है। ठीक है, जो भी उसको मैन्युफैक्चर करना है, कार मैन्युफैक्चर करना है, वो उसको करना ही है, बट वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि मुझे कम कॉस्ट किस में लगेगी, बाहर से सामान मंगा करके मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ कार को, या फिर अपने पूरे मतलब सारी चीज़ों को कंपनी के अंदर ही सारे पार्ट्स को बना करके मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में से उसको एक चीज़ डिसाइड करनी होती है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो कि शुड वी फिल अप अ सीनियर पोजीशन बाय प्रमोटिंग एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर वो ये भी सोचता है कि शुड वी फिल अप अ सीनियर पोजीशन बाय प्रमोटिंग एन
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और शुड वी हायर समवन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमको वो मैनेजर ही एक ऐसा आदमी होता है जो कि इस चीज़ को भी डिसाइड करता है कि मुझे कोई एम्प्लॉय बाहर से मंगाना है, कोई बाहर से मुझे चाहिए, या फिर मुझे यहीं पर ही किसी की पोस्ट बढ़ा दे। लेट्स सपोज कि कोई एक इंजीनियर पोस्ट पे एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो कि इंजीनियर पोस्ट पे है, तो ये क्या करता है, जो मैनेजर होता है, अब उसको एक सीनियर इंजीनियर चाहिए, ठीक है, तो जो मैनेजर होता है वही डिसाइड करेगा ना कि वो यही चीज़ डिसाइड करता है कि मुझे सीनियर इंजीनियर की ज़रूरत है, या तो मैं इसका प्रमोशन करके इसको सीनियर इंजीनियर बना दूं, या तो मैं किसी बाहर से ऑर्गेनाइजेशन से किसी मतलब कहीं बाहर से दूसरे सीनियर इंजीनियर को हायर करूं, ठीक है। तो उसको देखना पड़ता है कि मुझे कम खर्चा किसको देना पड़ रहा है, इसका प्रमोशन करके मैं कुछ कम कॉस्ट कर सकता हूँ, या फिर बाहर से मैं दूसरे को बुला सकता हूँ, उसको कम कॉस्ट में रख सकता हूँ कंपनी के अंदर। तो इस चीज़ को ये चीज़ डिसाइड करता है कौन, मैनेजर ही करता है, ठीक है। तो ये वही कि किसी भी आदमी की, किसी भी एम्प्लॉय की पोजीशन को इम्प्रूव कर दो, मतलब उसके बढ़ा दो, उसको प्रमोट कर दो, या फिर किसी दूसरे आदमी को बाहर से हायर कर लो, ये भी चीज़ कौन डिसाइड करता है, ये भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है जो कि एक मैनेजर ही करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लानिंग होती है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल, मतलब कि ये सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि केवल मैनेजर्स के लिए, अपनी डेली लाइफ में हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। सो मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजर्स कॉन्सर्न विद द लॉन्गर टाइम पीरियड, और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो भी टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो लंबे समय की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उनका जो प्लान होता है वो काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, लाइक 1 साल 2 साल इस तरीके से होता है। उसी तरीके से जो भी मिडिल लेवल के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो कुछ महीनों के लिए प्लान करते हैं, ठीक है, कि फॉर अ वीक, और कुछ हफ्ते और कुछ महीने के लिए ये लोग कर लेते हैं। जबकि जो भी सुपरवाइजर्स लोग होते हैं, जो या फिर जिनको लोअर क्लास के आप बोल सकते हो, मैनेजर्स बोल सकते हो, लोअर क्लास ऑफ मैनेजर, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स बोल सकते हो, वो क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ को क्या परफॉर्म करना है, वो केवल एक एक दिन की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए मतलब प्लान करते हैं कि आज के दिन क्या होना है, कल के दिन कितना होना है, ठीक है। तो आज के दिन कितना प्रोडक्शन होगा, कल के दिन कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी मैन पावर आएगी, कितनी नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो भी एक मैनेजर डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है। अब देखो तो नेचर, यहाँ पर नेचर के बारे में बात होती है कि नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है। तो नेचर ऑफ प्लानिंग में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग इट इज़ फॉलोइंग फीचर्स, यहाँ पर कुछ एक फीचर्स इसके लिखे हुए हैं, जिसमें से यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है कि प्लानिंग इज़ अ मेंटल वर्क बेसिकली कॉन्सर्न विद थिंकिंग बिफोर डूइंग। ये क्या है, मेंटल वर्क एक्टिविटी है, जिससे क्या होता है, जो कि मतलब एक तरीके से थिंकिंग प्रोसेस होता है कि कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो पीडीएफ का लिंक जो भी होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, आराम से पीडीएफ जो भी हो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आराम से सारी चीज़ों को कवर कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो कि इट रिक्वायर्स फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर सिचुएशंस, और ये जो प्लानिंग होती है ये फ्यूचर की जो भी सिचुएशंस, मतलब कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं या फिर कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं फ्यूचर में आगे आने वाले समय पे, ये भी जो भी होती है प्लानिंग ही प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। मतलब कि हमको पता लगाया जा सकता है कि हम अंदाज़ा एक तरीके से लगा सकते हैं ना कि लाइक हमको कहीं घूमने जाना है तो हमको कौन कौन से हमको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वहाँ पर सर्दी होगी, गर्मी होगी, किस तरीके का मौसम होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको कपड़े चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में नंबर 3 पे देखो कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग एक नेसेसरी फॉर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी प्लानिंग होती है वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए क्या होती है, सभी लोगों के लिए ही नेसेसरी होती है, वेदर इट इज टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बट ये डिफरेंस होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए प्लानिंग करता है, 1-2 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। जो मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते के लिए करता है, वहीं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, कुछ हर एक डे की जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म होना है, कितने लोग आएंगे, कितने लोग वर्कर्स होंगे काम करने के लिए, कितना प्रोडक्शन होगा, या फिर हर एक दिन की अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन डिसाइड करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में एक और भी देख लो कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि प्लानिंग इज अ ब्रिज, जिसमें से हम लोग गैप कर जो भी एक तरीके का ब्रिज होता है, मतलब ब्रिज समझ ब्रिज होता है जिसमें से हम एक चीज़ को गैप कर सकते हैं कि कहाँ पर आज हम खड़े हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं, ठीक है। मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं और हमको यहाँ पर पहुँचना है, तो ये क्या है, एक तरीके से ब्रिज ही है, ठीक है।
ब्रिज, मतलब कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हम करके एक तरीके से ब्रिज तैयार कर लेते हैं कि हमको कैसे पहुंचना है ना, कैसे हमको पहुंचना है, ये चीज़ हमको कैसे कौन बताता है, प्लानिंग को तैयार करके ही हम इसको देख सकते हैं कि वेयर वी वांट टू रीच, कि हमको कहाँ जाना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग। अब देखो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को करना है अपने लास्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो हर एक चीज़ को आराम से आप सारी चीज़ों को करते हुए चलो, हर एक चीज़ को पढ़ते हुए चलो, कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, उसको भी पूछ लिया करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं, हम लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन।